हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर ट्यूशन पॉइंट प्लेटफॉर्म। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ओके, तो इसमें आप लोग पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आप बेसिकली हम समझाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको अच्छा रहेगा। और इसे आप जान ही रहे हैं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये कम से कम आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन देगा ही देगा आपको, और एक वर्ड प्रॉब्लम। ओके, और 1 से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। इससे अधिक से अधिक आपका ये याद रखेंगे केस स्टडी क्वेश्चन भी आने का चांस है। ओके, तो ये चैप्टर को अच्छे से आप लोग को समझना है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखेंगे पहले आप लोग को बेसिकली हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हम बताने जा रहे हैं। देखेंगे वो है ए एक्स A1x प्लस B1y प्लस C1 इजकल टू 0। ये इक्वेशन 1 होगा। दूसरा A2x B2y प्लस C2 इजकल टू 0। देखेंगे थोड़ा आप लोग अच्छे से ये इक्वेशन को समझेंगे। ओके, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है समझना। और हम आपको यहाँ पर इक्वेशन 1 इसको मान लिया जाए और इसको 2 लेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं और देख सकते हैं क्या फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट को हम लोग A1 कहेंगे, y के कोफिशिएंट को B1 कहेंगे और C1 कांस्टेंट होगा। ओके, फिर इक्वेशन 2 में आ जाएंगे, x के कोफिशिएंट को A2 कहेंगे, y के कोफिशिएंट को B2 कहेंगे और C2 कांस्टेंट। ओके, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आप लोग कंपेयर कर सकते हैं आराम से। ओके, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। ओके, फर्स्ट रूल में क्या आप कह सकते हैं सर A1 बाय A2, A1 B1 C1 A2 B2 C2 6 वैल्यू आप फाइंड कर लें। ओके, लिख ले साइड में, ठीक है ना। और लिखने के बाद आप लोग करेंगे क्या इसमें, A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2 देखते जाएंगे। ये क्या होगा बताइए, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। याद रखेंगे थोड़ा, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। दैट मीन्स दो इक्वेशन दो लाइन का, जो दो लाइन का ग्राफ होगा, थोड़ा ध्यान देंगे, छोटा सा मैं बना रहा हूं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ओके, दो लाइन का ग्राफ जो होगा दोनों एक दूसरे का L1 L2 जो इंटरसेक्ट लाइन होगा वही होता है सॉल्यूशन, जिसको कि हम x और y कहेंगे। ओके, एक्स वाई जब A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2 हो, तो याद रखेंगे दोनों लाइन का, दोनों इक्वेशन का लाइन जो होगा इंटरसेक्ट करेगा। ओके, और जब इंटरसेक्ट करेगा याद रखेंगे तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा एंड कंसिस्टेंट। एकदम साफ साफ आप लोग समझे। ओके, फिर सेकेंड में मैं चल रहा हूं, A1 बाय A2 इक्वल B1 B2 और इक्वल C1 बाई C2 हो। इसका मतलब है तीनों इक्वल हो जाए तो मेनी सॉल्यूशन इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा और क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। याद रखेंगे तो कैसा होगा तो देखेंगे, ये x x डैश y y डैश। तो यहाँ पर मेनी सॉल्यूशन का मतलब L1 है, इसी पे L2 भी होगा, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर, वो इंसिडेंट लाइन कह सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर है। ओके, वो इंसिडेंट लाइन कह सकते हैं। और जिस पॉइंट पे हम लोग टच करेंगे उसी पॉइंट पे क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसलिए हम लोग इसको इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन कहते हैं और कंसिस्टेंट होगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट तीसरा देखेंगे, तीसरा पॉइंट यहां पर है A1 बाय A2 B1 बाय
B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो आप क्या होगा बताइए? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट होगा, याद रखेंगे। नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट होगा। और नो सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनेगा वो याद रखेंगे आप लोग, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और दोनों एक दूसरे का L1 L2, L1 और L2 क्या होगा? L1 पैरेलल टू L2, दोनों पैरेलल लाइन होगा। अब दोनों जब पैरेलल लाइन होगा, बताइए कहीं भी इंटरसेक्ट होगा तो लाइन नहीं होगा, होगा? जब इंटरसेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन लिखेंगे और इनकंसिस्टेंट लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट लिखेंगे। कहीं किसी तरह का दिक्कत है आप लोग को? बताएंगे ये तीनों से। नहीं दिक्कत है तो ये तीनों को थोड़ा आप लोग समझेंगे। ये तीनों जो आपका ये लाइन है, तीनों ग्राफ जो है, थोड़ा उसको अच्छे से आप लोग इसको समझ लें। ओके, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब क्वेश्चन में चलेंगे, तब आप समझेंगे कि किस टाइप से हमको करना है। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं, और पहला इक्वेशन आपका एनसीईआरटी में वर्ड प्रॉब्लम से है। ओके, तो हम इसमें देखेंगे ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, देखेंगे। और एक चीज मैं बनाने के पहले बता देता हूं आप लोग को, इसमें हम लोग सॉल्यूशन पहले करते थे तीन टाइप से। एक होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट, सेकेंड होगा एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड जो होगा उसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट अब आप लोगों को एक चीज याद रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है वो अब आपके बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझा देंगे आप लोगों को। ओके, क्या करेंगे? समझाएंगे, लेकिन बनाएंगे नहीं उस मेथड से। हाँ, जबकि हम लोग को लगता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोग के लिए बहुत इजी है। ओके, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग, आप एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? इजी होगा। ओके, लेकिन लोग कहते हैं, जब बोलते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आप लोग जो है ओके घबरा जाते हैं। अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, इतना बड़ा नहीं, एक बार आप समझ लेते हैं ना तो बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ और इक्वेशन फॉर्म करूंगा, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे, जिस मेथड से आप कहेंगे उस मेथड से बनाऊंगा। ओके, तो देखेंगे यहाँ फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन फ्लोइंग, हाँ प्रॉब्लम्स, एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। एक क्वेश्चन से मैं ग्राफ बनाने सिखा दूंगा आपको पक्का। ओके, और उसके बाद आप लोग बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in the mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the, अच्छा पहले ये देखेगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर let be the number of boys x and number of गर्ल्स y। कहीं कोई दिक्कत है बताइए? कहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे x प्लस वाई इजकल टू कितना है? 10। टोटल 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 का है। ओके, इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज से अधिक ए। फिर से पढ़ेंगे, if the number of girls is 4 more than the number of the boys है। तो यहाँ पर अगेन x boys है और y प्लस 4 अधिक है। ओके, तो हम लोग इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे, x माइनस वाई इज टू। ओके, है ना? हाँ, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको मान लिया जाए। ओके, इक्वेशन 1 और 2 आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। क्या
इसमें हम लोग करेंगे 1 और 2 से। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे, आप लोग पूरा ध्यान देंगे। यहाँ पर यहाँ लिखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग y इजकल टू क्या करेंगे, 10 माइनस एक्स। तो कम से कम 3 वैल्यू देना जरूरी है कटने के लिए, x और y। देखेंगे x का वैल्यू यदि 0 दें तो ध्यान देंगे, x की वैल्यू यदि 0 दे तो y क्या होगा, 10। x का वैल्यू यदि 10 दिया जाए तो y क्या होगा, y क्या होगा, 0। ओके, यहाँ पर हम लोग एक और वैल्यू ले सकते हैं, 5 दिए थे, ये 5 हो गया आगे करने के लिए। और फिर हम लोग यहाँ पर क्योंकि ये प्लॉटिंग रख रहे हैं हम ग्राफ के लिए, ठीक है। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 में है, ऊपर देखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4। तो हम कम से कम 3 वैल्यू लेंगे, ओके, x और y। x का वैल्यू यदि 4 दिए तो y क्या होगा, 0। अब फिर x का वैल्यू 2 दिए तो ये क्या होगा, -2। x का वैल्यू यदि 4 दे, हो गया 4 हो गया, x का वैल्यू 0 दे तो ये -4 होगा, याद रखेंगे। तो हम लोग ग्राफ यहाँ तैयार करते हैं। ग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे, पहले ये हो गया x एक्सिस, ओके, x पे x जो होगा माइनस में नहीं है, इसलिए माइनस में नहीं लेंगे। अब y जो है देखेंगे, y जो है माइनस में भी है, ठीक है, y क्या है, -4 तक गया, तो हम लोग ये 0 लेंगे। 1 2 3 4 x कहाँ तक, 5 10 तक ले लिया है, 5 6 7 8 9 10, ओके, x एक्सिस। और यहाँ पर y जो है 10 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, याद रखेंगे। ये ग्राफ को आपको बनाना है, ओके। और यहाँ पर लेवलिंग नीचे जो होगा वो -1 -2 -3 -4 -5 तक कर दीजिए, y डैश कर दीजिए, ये x डैश, ओके। हम सजा रहे हैं पहले 1, इक्वेशन 1 का ग्राफ 0 लिए, कहाँ गया y, 10 गया, देखेंगे 10 गया। और 10 लिए तो कहाँ गया, 0 पे गया, देखेंगे। 5 लिए तो 5 पे आया, देखेंगे। तो ये हम लोग लेते हुए और 10 पे मिला दिया जाए, ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है लाइन के ग्राफ पे। नेक्स्ट फिर मैं सेकेंड इक्वेशन का लाइन ले रहे हैं, तो 4 लेंगे तो 0 हो गया, 4 लिए तो x का वैल्यू 4 लिए तो ये 0 हो गया, देखेंगे आप 0 हो गया, ओके। 2 लिए तो -2 हो गया, देखेंगे यहाँ -2 हो गया। 0 लिए तो -4 हो गया, 0x का वैल्यू 0 लिए तो y 4 हो गया। यहाँ पर ये लाइन से हम लोग मिलाया जाए, देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जाएगा। और यहाँ पर जाने के बाद एक लाइन पे कट हो रहा है, वो लाइन होगा, देखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, 6 दिया जाए तो y का वैल्यू 6 दिया जाए तो y का वैल्यू 2 होगा, ओके, ठीक है, 6। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 6 देंगे तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 देंगे 4 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर 6 देंगे तो y का वैल्यू 2 होगा। दोनों चीज हम लोग लेकर चलेंगे, दोनों इक्वेशन से और दोनों का वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत नहीं है, एक टाइप से जहां कटा लाइन वो हो गया, ये हुआ L1, ये हुआ L2, तो इंटरसेक्ट कर रहा है इक्वेशन, ओके। तो आपका आपका यहाँ पर देखेंगे, ये आपका जो देख रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चन को देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि सर किस टाइप का ग्राफ आपके यदि दिया हुआ हो, याद रखेंगे कहां पर, ग्राफ कॉपी में, तो वहां कॉलम बना रहता है, आप लोग सही से उसको मार्किंग कर सकते हैं, ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा ग्राफ बनाने में, ठीक है। और जब दो लाइन इंटरसेक्ट हो तो क्या होगा, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस टाइप से आप पूरा ग्राफ को कर सकते हैं, और हमारे पास आएगा तो हम फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप देख सकते हैं,
हम इसको आपका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन करेंगे तो किस टाइप का करते हैं ये देखेंगे आप लोग। यहाँ पर 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर आर एस इतना, तो लेट हम लोग करेंगे क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। लेट लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल्स x rupees and 1 pen y rupees. Okay, so according to question, 5 pencil 5x plus 7y is equal to 50 rupees. Equation 1 कर दीजिएगा, where 7 pencils and 5 pens is equal to 46 हो गया, equation 2. Okay, so find the cost of the 1 pencil and one that of the 1 pen. यहाँ पर कुछ नहीं बोला है आपको, ग्राफिकली मेथड चलिए या हम यहाँ पर लेकिन आपको बताएंगे दोनों मेथड से। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आपको। एक तो सिंपल मेथड आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। वो मेथड है कि जब ये दोनों क्रॉस देखेंगे, ये क्रॉस इक्वल है नंबर 7 7 और 5 5 है, तो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। क्या जब दोनों 7 7 है तो एक बार हम लोग प्लस कर सकते हैं, एक बार माइनस कर देंगे। मानिए अभी 7 और 5 छोटा नंबर है आप लोग के पास, क्या है 7 छोटा नंबर है, और बड़ा नंबर हो तो क्या कीजिएगा, बड़ा नंबर हो तो बताइए, होगा ना कुछ। तो बड़ा नंबर रहेगा तो एकदम यही रूल से चलेंगे हम लोग। क्या एक बार फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे। ओके, तो होगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। देखेंगे दोनों को ऐड कर रहे हैं 96, ये होगा 12y प्लस 12x। दोनों में हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ओके, दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस y बचेगा और 12 ले लिए इक्वल टू 96। 12 8 जा 96, तो x प्लस वाई इजकल टू 8 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। ओके, अगेन फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे दोनों को 5x प्लस 7y इजकल टू 50 और 7x प्लस 5y इजकल टू 46। हम क्या बोले, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, तो यहां पर क्या होगा माइनस 2x, यहाँ क्या होगा प्लस 2y, इजकल टू क्या होगा 4। यहाँ पर देख सकते हैं 4, आराम से कर सकते हैं। और दोनों में हम लोग यहाँ करेंगे क्या, 2 कॉमन ले लेते हैं। ओके, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा इजकल टू 4। 2 से काट देंगे 2 टाइम्स, तो होगा x माइनस वाई इजकल टू -2 इक्वेशन 4। ओके, अब पूरा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जी हाँ, यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन को लेंगे और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। 3 में है क्या, यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस वाई इजकल टू 8 और इसमें है x माइनस वाई इजकल टू -2। दोनों को ऐड करेंगे कट जाएगा 2x, ये होगा 6, लिख सकते हैं। तो x इजकल टू 3 हो गया। अब फिर अगेन x का वैल्यू लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ओके, तो x का 3 हो गया, 3 प्लस वाई इजकल टू 8, वाई इजकल टू 8 माइनस 3, तो क्या होगा 5, देख सकते हैं। तो x इजकल टू क्या होगा 3, वाई इजकल टू 5। आप बोल सकते हैं क्या 1 पेंसिल का कॉस्ट हुआ
कितना है 3 रुपीज और 1 पेन का कॉस्ट है 5 रुपीज। ओके, आंसर लिख के लिख देंगे नीचे, कोई तरह का दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट फिर मैं चलता हूं। आप लोग को यहाँ क्वेश्चन है, कंपेयरिंग रेशियो करना है और इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है ये इंटरसेक्ट है इक्वेशन या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ओके, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट में यहाँ पर देखेंगे दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। पहला नंबर, पहला हम चेक करेंगे A1 क्या है 5 है, B1 क्या है -4 है, C1 क्या है 8 है, A2 क्या है 7 है, B2 क्या है 6 है और C2 क्या है -9 है। देखिएगा कैसे हम लोग यहाँ पर इक्वेट कर लिए। ओके, कंपेयरिंग करके कंपेयर किए और पहला इक्वेशन को ले लिए। पहला इक्वेशन का एक्स का कोएफिशिएंट को A1 B1 C1 A2 B2 C2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को समझने में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पहले चेक करते हैं A1 बाय A2 पहला और इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय। तो क्या होगा, A1 है 5/7 A2, ये हुआ -4/6 B1 बाय B2 और ये हुआ 8/-9। देखिएगा यहां पर हम लोग किया जाए, ये नॉट इक्वल है और जब ये नॉट इक्वल हो, आप जानते हैं A1 इसका मतलब क्या हुआ, A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2। तो क्या होगा बताइए, इंटरसेक्टिंग होगा। नहीं, दो लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। इंटरसेक्ट होगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोलिए। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या बोल सकते हैं, यस कंसिस्टेंट। ओके, क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो मैं पहले ही पार्ट में बता दिया क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो आप लोग समझ गए होंगे, तीन में से आपका ये इक्वेशन दोनों दिया हो तो आप किस टाइप से कंपेयरिंग करके इसको कह सकते हैं, क्योंकि पहला ही बेसिक में मैं बता चुका हूं। याद रखेंगे A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और कंसिस्टेंट होगा। दूसरा में बताया हूं मैं, A1 बाय A2 B1 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2 हो, तो दोनों क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा और इंफिनिटिव मैनी सॉल्यूशन होगा। एंड थर्ड में मैंने बताया A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 नॉट इक्वल C1 बाय C2, तो क्या होगा बताइए, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट होगा और दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे, ये तीनों कंडीशन आपको याद रहना चाहिए। याद रखेंगे, क्या करना है, तीनों कंडीशन को आपको याद रखना है। ओके, तो ये देखेंगे कि अच्छा से अच्छा आपका होगा का, मेरा गारंटी है। ओके, तो आगे चलते हैं हम। फिर आपके पास क्वेश्चन वही कंपेयरिंग है और दोनों इक्वेशन दिया हुआ है। पहले ये दोनों को इक्वेशन से A1 क्या होगा पहले लिख लिया जाए 9, B1 क्या होगा 3, C1 क्या होगा 12, A2 क्या होगा 18, B2 क्या होगा 6, C2 क्या होगा 24। देख सकते हैं आप यहाँ पर, हम लोग कर लेते हैं A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2। तब पहले करके तब दिखा देंगे कि है कि नहीं है। A1 9 बाय 18, 3 बाय 6, 12 बाय 24। आप देख सकते हैं 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, दैट मीन्स क्या, 1 बाय 2, 1 बाय 2, 1 बाय 2। आप बोल सकते हैं सर कि सर A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2 हो, तो तीनों इक्वल हो, अभी आपको बताए इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होगा और क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, मैं नेक्स्ट फिर चलता हूँ। ओके, फिर आपके पास वही कंपेयर कर सकते हैं आप लोग।
आराम से कंपेयर करके निकाल सकते हैं क्या होगा। ओके, ये आप लोग पे छोड़ रहे हैं, बन जाना चाहिए। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया और आप लोग, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से बनाएंगे। नेक्स्ट, फिर आपका वही सेम क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आप देख सकते हैं कंपेयरिंग वाला क्वेश्चन है, तो आई होप कि आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर कंपेयरिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम एक बता देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर आप लोग बताइएगा, A1 क्या है 5, A2 B1 क्या है -3 और C1 क्या होगा -11 कर दो या +11, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, +11 कर दिया जाए। A2 क्या है -10, B2 क्या है 6 और C2 क्या है -22। आप कह सकते हैं सर A1/A2, B1/B2, C1/C2 कर दिया जाए, तो क्या होगा 5/-10, -3/6, 11/-22। आप सबको काट देंगे 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में। दैट मीन्स क्या -1/2, -1/2, -1/2, तीनों क्या हुआ इक्वल हो गया। जब इक्वल होगा तो क्या होगा बताइए, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों लाइन क्या होगा पैरेलल, जब पैरेलल हो तो मैनी सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। ओके, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसी टाइप से बनाइएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर करता है क्या, which of the following pair of the linear equation are consistent inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। कर लेना है ग्राफिकली, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में है A1 जो है 1, B1 है 1 और C1 है 5, A2 जो है 2, B2 जो है 2 और C2 जो है 10। देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं सर A1/A2 इक्वल B1/B2, C1/C2। आप कह सकते हैं क्या A1 1/2, B1 1/2, C1/C2 5/10। आप 5/10 कर देंगे तो 1/2। ओके, तीनों क्या है इक्वल है, क्या होगा कंसिस्टेंट मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होगा तो इसको क्या कहेंगे ग्राफिकली हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, ग्राफिकली जब बनाएंगे तो आप थोड़ा ध्यान देंगे ग्राफिकली में। यहाँ पर क्या पहला इक्वेशन है x+y=5, तो क्या कर सकते हैं y=5 - x। तो हम लोग 3 वैल्यू, कम से कम 3 वैल्यू लिया जाए x और y। x का वैल्यू क्या दिया जाए 0, तो y 5 होगा। अब x का वैल्यू 5 देंगे तो y क्या होगा 0 होगा सर, कोई दिक्कत नो। फिर तीसरा होगा 2x + 2y = 10, 2 कॉमन ले लेंगे तो x + y = 5, तो क्या होगा y = 5 - x। देखेंगे तो क्या होगा कम कम वैल्यू लिया जाए तो x और y, 0 लिया जाए तो 5 और 5 लिया जाए तो 0। तो देखेंगे सॉल्यूशन जो होगा कैसे हम लोग बनाते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पर x का वैल्यू 5 लिए, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ओके, y डैश और y डैश और x डैश देखेंगे तो यहाँ पर 0 लिया जाए तो 5 होगा, 5 लिया जाए तो 0, यही लाइन पे इक्वेशन होगा, ये L1। फिर वही काम यही लाइन पे इक्वेशन होगा L2। देखेंगे दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट लाइन हो गया, तो डेट मीन्स क्या इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट मैं चलता हूं। ओके, फिर आपके सामने ये फिर है आपके 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। हाँ, पहला ए का मैं इंटरसेक्टिंग लाइन, तो वहां पर A1 दे दिया है, तो B1 दे दिया है 3 एंड C1 दे दिया है -8। देखेंगे
तो हमको यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन में A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2 देखेंगे, होना चाहिए A1 है 2, B1 2 बाय A2 क्या हो जाना चाहिए, देखेंगे नॉट इक्वल होना चाहिए 3 बाय क्या, 3 बाय B2। आप देखिएगा यहां पर हम लोग ऐसा वैल्यू देना है जो कि ये दोनों इक्वल नहीं हो। बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, किसको छोड़ के, केवल 2 बाय ऐसा कि दोनों इक्वल नहीं हो। मानिए क्या यहाँ 4 देंगे तो 1/2, 6 देंगे तो 1/, वो नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये 2 और 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, अन्यथा कोई भी नंबर होगा वो हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए पैरेललाइंस कब होगा, जब A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2। अब इसका मतलब है A1 B1 C1 दे दिया है, कोई भी वैल्यू देंगे, देखेंगे तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो पैरेललाइंस होगा। ओके, कोइंसिडेंट लाइन पैरेललाइंस होगा जब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन में ये इक्वल होगा, और कोइंसिडेंट लाइन में A1 बाय A2 और इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2, तीनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सजा देंगे इक्वेशन को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं चल रहा हूं, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द क्वेश्चन x माइनस वाई और 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, determine the coordinate of the vertex of the triangles formed by these lines and x axis and shaded the triangles region। ओके, मैं इसको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है, इसको हम पहला क्वेश्चन है तो y इक्वल टू कह सकता हूं x प्लस 1, तो हम तीन वैल्यू कम से कम लेंगे तो इक्वेशन बनेगा x और y। x का वैल्यू 0 दे तो ये y 1 हो जाएगा, x का वैल्यू -1 दे तो ये क्या होगा, y 0 हो जाएगा, देखते जाएंगे। एंड x का वैल्यू 2 दे दे, ये 3 हो जाएगा। ओके, तो हम फिर एक क्वेश्चन लेंगे, ये क्वेश्चन 1 हो गया। फिर अगेन 3x 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, देखेंगे तो 2y इक्वल टू क्या होगा, 2y इक्वल टू -3x -12, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या होगा, -3x -12 बाय 2। ओके, ऐसा वैल्यू देना है कि 2 से डिविजिबल हो जाए। ओके, तो हम लोग यहाँ पर 2 से डिविजिबल के लिए तीन वैल्यू कम से कम लेंगे, x और y। x का वैल्यू ऐसा लेना है जो कि ये क्या हो जाए, तो -4 लेते हैं तो 4 3 12, ये y 0 हो जाएगा, देखते हैं। फिर आप x का वैल्यू ऐसा लेंगे तो y 0 हो गया, x का वैल्यू 0 ले रहे हैं, देखिएगा x का वैल्यू 0 ले रहे हैं हम, तो y क्या होगा, -12। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। देखेंगे x x डैश y y डैश, x का वैल्यू 2 2 2 हाईएस्ट वैल्यू 2 हो गया, 1 2 3 4 5, ये माइनस में जो है -1 -2 -3 -4 गया। ओके, y का वैल्यू पॉजिटिव में जो है 3 बन गया, 1 2 3 4 5, और निगेटिव में जो है -12 तक गया। ओके, -12 तक गया। -12 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10 -10 -11 और -12। देखिएगा यहाँ पर ट्रायंगल बनाना है। ओके, 0 लिए तो 1 गया, देखते जाएंगे, -1 लिए तो 0 गया, -1 लिए तो 0 गया,
ओके, -1 लिए तो 0 गया, 2 लिए 3 पे गया, 2 लिए 3 पे गया, तो ये तीनों लाइन क्या होगा यहाँ, ठीक है, यहाँ तीनों लाइन को लेते हुए आगे बढ़े। अब आ जाएंगे हम लोग, -4 लिए तो 0 गया, ओके, 0 लिए एक्स एक्सिस पे, 0 लिए तो ये 12 हुआ, ओके, 12 हुआ, ठीक है, ये 12 हुआ, ये 12 हुआ, ओके, और आगे तो बढ़ना नहीं है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल हो गया, देखेंगे इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, तो ये कोऑर्डिनेट होगा 0 और -12, सी, ए का कोऑर्डिनेट होगा 0 और 1, बी का कोऑर्डिनेट जो होगा, तो देखेंगे हाँ, -3 और -2, ओके, तीनों का कोऑर्डिनेट आप मिला सकते हैं, ये शेडेड रीजन हो गया, कौन, ये पार्ट ट्रायंगल्स, ओके, शेडेड रीजन, और क्या कर रहा है, क्वेश्चन भी देखना है कि ये आप एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आप आराम से कर सकते हैं, ओके, तो आप, आई होप कि आप लोग ये सीख चुके होंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आपको डिटेल में आप फिर बताएंगे, ओके, थैंक यू।